हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म रहती है हमारे पास वो रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में खास बात ये है कि इसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वो कितनी होगी, टू। पावर कितनी होगी, टू। और इसके फैक्टर भी कितने होंगे, इसके फैक्टर भी होंगे हमारे पास टू। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अगर इफ ए हमारा जीरो आ जाता है तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और ये हमें कौन सा आंसर देगी, ये बना देगी हमारी लीनियर इक्वेशन। बट हम कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसमें हमारे पास दो फैक्टर होंगे, हाईएस्ट पावर जो है हमारी टू होगी। और इस इक्वेशन में हमारे पास जो एक्स है, हेयर एक्स इज वेरिएबल, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है। और जो सी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ए बी और जो सी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर्स। ठीक है, तो अभी जो इसके फैक्टर हैं वो किस तरह से करने हैं हम वो देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास, मैं इसमें आपको जो शॉर्टकट ट्रिक है वही बताऊंगी कि आपने कैसे इसके आंसर जो है फाइंड करने हैं। जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म मैंने बताई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आपने इसके फैक्टर निकालने हैं तो दो मेथड आएंगे। एक मेथड में हम डायरेक्टली निकालेंगे और दूसरे मेथड में हम पूरा डिटेल में जाएंगे। अगर दोनों साइन पॉजिटिव हैं, आप यहाँ पे लिखोगे अगर दोनों साइन पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर भी नेगेटिव होंगे। तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोनों नेगेटिव आंसर आएंगे। अब देखते हैं, हमने पहले इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना होता है। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए सिक्स और प्लस करने पर हमें चाहिए फाइव। अब हमने ऐसा टेबल ढूंढना है, तो हमारे पास होता है थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री प्लस टू क्या हो गया, फाइव। मेन बात यह है फैक्टर करते टाइम जो दोनों नंबर हैं उनकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, प्लस और माइनस के साइन को छोड़कर, मतलब जो बीच में मल्टीप्लाई और प्लस का मैंने अभी लगाया। अगर यहाँ पे माइनस का थ्री है तो नीचे भी माइनस का थ्री होना चाहिए, माइनस का टू है तो नीचे भी माइनस का टू होना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब थ्री है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, दोनों सेम है क्योंकि थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री प्लस टू फाइव। अब मैंने यहाँ पे लिखा है अगर दोनों साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब मेरे पास एक वैल्यू है थ्री और एक वैल्यू है टू। ठीक है, तो हमारा आंसर, जब मैंने आंसर निकालना है तो माइनस का थ्री बना देना है और साथ में बनाना है माइनस का टू। अगर दोनों साइन हमारे क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। अब इसको हम, इसी क्वेश्चन को हम जो है वो सीक्वेंस वाइज सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, दोबारा से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आना चाहिए। सिक्स कैसे आएगा, ए सी, ए क्या है यहाँ पे वन, बी क्या है फाइव, सी क्या है सिक्स, तो क्या आना चाहिए सिक्स और बी कितना आना चाहिए फाइव। तो थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री प्लस टू फाइव। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स और इसको लिख सकते हैं थ्री इंटू एक्स, टू इंटू एक्स, थ्री इंटू टू इज इक्वल टू जीरो। सिक्स को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू टू। अब हमने कॉमन चेक करना है, एक्स है, एक्स है, एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस थ्री, देन प्लस का साइन, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, टू क्या आ गया कॉमन, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हमेशा एक बात याद रखना, जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो नेक्स्ट में भी प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। जैसे एक्स प्लस थ्री है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री। एक बार हम लिखेंगे एक्स प्लस थ्री और दूसरी बार आएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इज इक्वल टू जीरो का साइन है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा माइनस का थ्री, और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो
एक्स हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। शॉर्टकट ट्रिक में हमने सीधा कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की थी, ये वाली। अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो दोनों साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। ठीक है, वहाँ पे अब हमने पूरा डिटेल में कर लिया तब भी हमारा आंसर सेम है, और वहाँ पे हमने शॉर्टकट किया था तब भी हमारा आंसर जो है सेम था।